तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारा, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पत्नी के जीवन में पति का क्या महत्व है और पति के भी जीवन में पत्नी का क्या महत्व है। दोनों के लिए है थोड़ा सा ये वीडियो, दोनों आदमी ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा इस वीडियो से। इसके लिए मैं आपके साथ 7 टिप्स 7 नियम थोड़ा सा शेयर करूंगी, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि सही बात है कि नहीं है। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 7 टिप्स क्या हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि देखिए, पति का महत्व एक पत्नी के जीवन में बहुत अधिक है। बिना पति का, बिना मतलब हस्बैंड का कोई जीवन हमारा जो है एकदम मतलब अच्छा नहीं है, खुशमय नहीं है, अंधकार है। चारों तरफ आप देखिएगा तो आपको अंधकार ही नज़र आएगा। तो इसीलिए पति से बड़ा परमेश्वर तो भाई मुझे नहीं लगता कि पत्नी के जीवन में कोई और भी है। बाकी लोग हैं, ठीक है, माँ बाप भाई बहन दुनिया सब कोई है, लेकिन पति का स्थान कोई नहीं ले सकता। एक औरत की ज़िंदगी में पति से बड़ा परमेश्वर उसके लिए कोई नहीं है। पति से ही हमारे जो है सारे सुख हैं, सारे श्रृंगार हैं, जितने व्रत बने हैं पति के लंबी उम्र के लिए बने। पत्नियों के लंबी उम्र के लिए कोई व्रत नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि पत्नियों के लिए ही कोई व्रत बनाए, पति लोग रख ले कि हमारी पत्नी बड़ा उसका जो आयु है दीर्घ होते जाए, दीर्घायु के लिए पति लोग कोई व्रत नहीं रखते हैं। तो लेकिन पत्नियों के लिए बने हैं, कुछ तो सोच के ही बनाए गए हैं इतने भारी भारी कठिन व्रत जो हम रखते हैं और रखनी भी चाहिए। देखिए, एक पति को पाने के लिए कितने पूजा पाठ करते हैं, तब जाके अच्छे घर में शादी होती है। और उसमें भी प्यार करने वाला अगर पति मिल जाता है तो जीवन जो है स्वार्थ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, कौन से भगवान की वो पूजा नहीं कर रही हैं कि अच्छा पति मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, दिल दुखाने वाला ना मिले। और वो जब शादी हो जाती है तब भाव ही नहीं देते, तो ये तो गलत है ना। भाव तो हमें परमानेंट पति को देनी चाहिए। हमारे पति परमेश्वर से बड़ा, हमारे शिव जी शंकर जी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। लेकिन जिनके पति अच्छे नहीं हैं, थोड़ा सा गुस्से वाले हैं, भाव नहीं देते, आदर सम्मान नहीं करते अपनी वाइफ का, तो वो उनको तो अच्छा नहीं लगता है मेरी बातें। लेकिन जिनके अच्छे हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता होगा कि ये बात सच है कि नहीं है, क्योंकि पति से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। पति के सिवाय हमें कभी किसी मतलब दूसरे पुरुष के बारे में सोचनी भी नहीं चाहिए, ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। वो भी एक पत्नी को ना उसका भी पाप लगता है, तो कभी ऐसा अपने मन में मतलब ख्याल भी मत आने दीजिए, सपने में भी। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि पति ही ना मुझे लगता है घर के लक्ष्मी हैं। आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वो कैसे कि जिस दिन पति नहीं रहते हैं घर में, कहीं मान लीजिए ऑफिस में ही उनको खाने के लिए इनविटेशन रहता है, या कहीं और बाहर ही बोलते हैं कि आज खा लूँगा या आज लेट से आऊँगा, तो हम जो औरतें हैं क्या करते हैं कि उस दिन खाना नहीं बनाते हैं, बच्चों को ना कुछ भी खिला देते हैं कि नहीं आज तो पापा नहीं है ना, तो हम कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। हम लोग अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं। बताइए ये सच है कि नहीं है कि चलो पापा नहीं है तो कुछ भी बना लेते हैं, खा लेते हैं, बच्चों को खिला लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों को भी हम लोग कुछ भी खिला देते हैं। तो इसलिए ना हस्बैंड लोग घर के लक्ष्मी होते हैं। उनके रहने से घर में लगता है कि कार्य भी अधिक रहता है, खाने पीने में भी थोड़ा सा हम लोग अधिक ध्यान देकर खाना बनाते हैं कि ये हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा डर के ही बनाते हैं। तो नहीं, उनकी पसंद का बनाते हैं, उनके पसंद को अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा, ये सोच के हम लोग थोड़ा अच्छा खाना भी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और उसी बहाने हम लोग भी अच्छा खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं बताइए, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो
तो हम लोग खाते हैं। और पति नहीं रहते हैं, जो 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं, तो हम लोग एक टाइम भी अच्छा खाना नहीं बनाते हैं। कुछ भी बना लो, सब्जी बनाए तो दाल नहीं बनाते हैं, दाल बनाते हैं तो सब्जी नहीं बनाते हैं। सभी नहीं करते हैं, लेकिन लगता है कि चलो कोई नहीं है, सिंपल में कुछ भी बना के खा लेते हैं। इस प्रकार से हम औरतें कर लेते हैं। तो इसलिए घर के जो पुरुष वगैरह हैं ना, मर्द जो हैं वो घर के लक्ष्मी होते हैं। उनके बिना जैसे लगता है कि घर में कोई कार्य ही नहीं रहता। ना समय पे हम लोग टाइम से खाना बना पाते हैं, ना समय से कुछ कर पाते हैं। जैसे उनको जाना रहता है तो हम समय से रूटीन फॉलो करते हैं कि ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, चलो टिफ़िन बनाए, लंच तैयार करें, बच्चों को जाना है। अगर वो चीज़ हमारे पास ना रहे तो हमारे पास कौन सा कार्य रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, दिन ही नहीं कटेगा। तो इसीलिए पति जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि पतियों के लिए भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि पत्नियाँ भी आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती हैं। अगर दिल से सोचिएगा तब, कोई भी बात दिल से नहीं सोचिएगा, हवा में लीजिएगा तो फील नहीं कर पाइएगा। अगर पत्नी भी घर में नहीं रहती है तो आप लोग को सही खाना नहीं मिल पाता, सही भोजन नहीं कर पाते हैं। इधर होटल से मंगाते हैं, इधर जोमेटो से मंगाते हैं, और क्या तो हम लोग खा रहे हैं। इधर स्विगी से मंगा लेते हैं और खा लेते हैं, 2-4 दिन खाते हैं और फिर बीमार पड़ने लगते हैं। और घर तो मतलब ऐसे छीट के रखते हैं और फेंक के आप लोग कि लगता है कि वो पूरा खाना हो जाता है। सभी पति तो नहीं करते होंगे, बहुत सारे पति हैं कि अरेंज भी करके रखते हैं, लेकिन कई ऐसे पति हैं कि पूरे घर को फैला देते हैं। तो पत्नियां नहीं रहती हैं तो घर कैसा हो जाता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन कई ऐसे पति हैं जिनको अच्छा भी लगता होगा कहीं, लेकिन मैं सच्चाई बता देती हूँ। और पत्नियां जो हैं, आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए कि पत्नियां जो हैं मशीन नहीं है। मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, काम करने की वो मशीन उसको मत समझिए। वो भी आपकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, उसका भी बड़ा इज्जत सम्मान है। वो भी किसी का घर छोड़कर आई है। बहुत नाजों से पली रहती हैं लड़कियां, और उन लड़कियों को लाकर पूरे जीवन वो आपको दे देती हैं। सोचने वाली बात है। और उन लड़कियों का जब आप अपमान करते हैं, उन पत्नियों का, और उसको बैड वर्ड्स बोलते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतती है। उसके ऊपर तो जो बीतती है वो तो बीतती है। जब वो रो के अपने माँ बाप को अपना हाल समाचार देती है तो सोचिए क्या बीतती होगी माँ बाप के ऊपर। तो इसीलिए कभी पत्नी को दुत्कारिए मत, अपमान मत कीजिए। वो आप ही की पत्नी है, दूसरे की नहीं है। उसको थोड़ा सा प्यार से रखिए, नाजों से थोड़ा आप भी पालिए, जैसे माँ बाप पाले हैं आपको भी नाजों से रखना चाहिए। गुस्सा करना तो जैसे लगता है कि आप लोग की आदत सी हो गई है, गुस्सा मत कीजिए हमेशा। कमेंट्स आते हैं भर भर के, मेरी जो बहनें हैं करती हैं कि पति बड़ा गुस्सा करते हैं, कुछ भी खर्चा नहीं देते हैं, पैसे एक पैसा हाथ पे नहीं देते हैं, हमेशा हमारे ऊपर चिल्लाते रहते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है बताइए? ये कौन सी अच्छी आदत है? तो ऐसा कभी मत कीजिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है कि हमें सहन करने की आदत डालनी चाहिए। पति हो या पत्नी हो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे ना तो कभी घर जो है बर्बाद नहीं होगा। दोनों के जीवन में दोनों बहुत अधिक महत्व रखते हैं, लेकिन जैसे आप लोग को फील होता है ना कि हम ही बड़े हैं। पति सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा चालाक हैं और पत्नी सोचती है कि हम बहुत अधिक चालाक हैं। तो दोनों को लगता है कि हम अधिक चालाक हैं तो हम अधिक चालाक हैं। अरे दोनों अपनी जगह पे बहुत अधिक चालाक हैं, लेकिन चालाकी का मतलब ऐसा नहीं कि इतना न चालाक बन जाए कि एक दूसरे को दबाने लगे। मिल बांट कर रहिए, हमेशा गुस्सा और ये से रहने से नहीं चलेगा। थोड़ा सा सहन करने की आदत डाल लीजिए। जैसे पत्नी कुछ बोली तो पति को भी थोड़ा सा सह लेनी चाहिए। कभी कभार देखिए मूड ही है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी आदमी कुछ बोल जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी भर के लिए अपने मन में पाल कर दिल में दर्द जैसा रख लीजिए, तो कैसे रिश्ता चलेगा। और पत्नी को भी ना, जैसे पति अगर कुछ बोल ही देते हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। रिश्ता को बचाने में ही फ़ायदा है, तोड़ने में फ़ायदा नहीं है। ये मत सोचिए कि तोड़ के आगे हमारा लाइफ जो है बड़ा बेटर हो जाएगा और भी अच्छे से आगे हम सुख करेंगे ना। एक जगह से रिश्ता टूटा हुआ, मुझे नहीं लगता कि दूसरी जगह वो रिश्ता जाकर बड़ा सही चलता है। होगा कोई 2-4, 100 में 2-4 हो जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अपना घर तोड़ के आप सोचिए कि भविष्य में फिर मुझे कुछ अच्छा सुखमय ज़िंदगी मिल जाए, तो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है।
तो इसलिए अपने रिश्ते को थोड़ा सा आपको बचा कर रखनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम थोड़ा पतियों के लिए बता देती हूँ कि पत्नियों को पैर का जूती ना समझें। बहुत सारे पति हैं, बहुत रौब में रहते हैं कि पत्नी है तो बस खाना बनाओ और किचन में मतलब घुसी पड़ी रहो, उसी में लगी रहो, और कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, कहीं कुछ तुम अपनी मर्जी का नहीं कर सकती। पैर की जूती मत समझिए। पत्नी के बिना आपका भी जीवन अंधकार है। जो ही पति हैं उनके लिए भी बता देती हूँ, अगर अपने घर की लक्ष्मी का आप आदर नहीं कीजिएगा ना, तो मैं तो बता चुकी हूँ, फिर भी याद दिला देती हूँ, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और सोचिए कि सुख समृद्धि परमानेंट आपके घर में बनी रहे, कभी नहीं बनी रहेगी। जब आपकी पत्नी ही खुश नहीं रहेगी और मंदिरों में जा जाकर आप पैकेट का मिठाई चढ़ा रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं और पत्नी को इधर कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, अपने घर की जो अर्धांगिनी है, लक्ष्मी है, उसको आप दुखी करके बाहर चल दिए, तो कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाइएगा, कहीं तरक्की नहीं कर पाइएगा। तो ये बात मेरी गांठ बांध कर रख लीजिए। और वहीं हंसी खुशी से पत्नी को रखिएगा, उसको थोड़ा सा आपको भी केयर करनी चाहिए। एक एक पति हैं कि पत्नियां बीमार भी रहती हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो ये बहुत गलत है। थोड़ा सा पत्नी का आपको आदर सम्मान करनी चाहिए। वो आपकी वाइफ है, जो वो साथ दे देगी ना और जो आपका सेवा कर देगी, दुनिया का कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए थोड़ा सा पत्नी के साथ अच्छे से पेश आइए। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठी बात क्या है, छठा नियम कि पत्नी अगर ना रहे तो घर में बताइए बच्चे कहाँ से आएंगे। बच्चे तो कोई ला नहीं सकता। आपके वंश को आगे कौन बढ़ा रहा है, वाइफ ही बढ़ा रही है। तो वंश भी नहीं बढ़ेगा। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है उनसे जाके पूछिए, और जिनकी हो जा रही है उसका वो वैल्यू ही नहीं देते। एक एक लोग कुंवारे पड़े हैं, तरस रहे कि शादी हो जाती, एक अच्छी लड़की मिल जाती, एक अच्छी वाइफ मिल जाती कि हमारा वंश आगे बढ़ता। तो वंश को कहाँ से आगे बढ़ाइएगा। और उस पत्नी का जब आप दिल दुखाते हैं तो सोच लीजिएगा भगवान को कितना चोट लगता होगा। तो इसीलिए कभी भी अपने घर की लक्ष्मी जी का कुआदर मत कीजिए, आदर कीजिए। रिस्पेक्ट की नज़र से दोनों आदमी को एक दूसरे को देखनी चाहिए। पत्नी को भी आदर करना चाहिए, पति को विष्णु भगवान समझिए। मैं तो बताते आ रही हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ। और पति को तो लक्ष्मी जी समझना ही है। जो लक्ष्मी आपके लिए इतने भारी भारी कठिन व्रत रखती हैं, आप लोग सोचेंगे, बोल देंगे कि क्यों रखती हैं, मत रखें, लेकिन फिर भी पत्नियां रखती हैं। क्यों रख, हमारे पति का उम्र जो है दिन दूनी रात चौगुनी, हमारे पति की उम्र बढ़े और वो सही सलामत रहे, कोई दुख बीमार ना उनके ऊपर हावी हो, आक्रमण करे, तो इसलिए रखती हैं। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम है कि देखिए, हमारे और आपके बनाने से जोड़ी नहीं बनती है। आप लोग हैं कि कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, कई आदमी के कमेंट्स आते हैं कि हमारे पति अच्छे नहीं हैं। तो देखिए, आज जो अच्छा नहीं है उसको थोड़ा सा बनाना और बिगाड़ना आप ही के हाथ में है। थोड़ा सा आप चाहिए तो सुधार भी सकते हैं। हर आदमी जो है देखिए, सब कुछ उसको नहीं आता है। जहाँ जिसकी में जो कमी है वो चीज़ आपको थोड़ा सा सुधारनी चाहिए। देखिए, मान लीजिए आपको एज ए एग्जाम्पल ही दे देती हूँ। यहाँ पे जैसे कचरा पड़ा हुआ है तो उसको साफ करेंगे तभी तो आप उसमें सोएंगे, उसमें बैठ पाएंगे, उसमें रह पाएंगे। तो वही बात है, अगर कोई आदमी उस लायक नहीं है जैसा आप सोचते थे, तो थोड़ा सा उस कचरे को साफ कीजिए ना, उसको थोड़ा सा अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए। दोनों आदमी, जिसका जो अच्छा नहीं है, जिसके पति अच्छे नहीं है या जिसकी पत्नी अच्छी नहीं है, कोशिश पूरी कीजिए, पूरे लगन के साथ, श्रद्धा के साथ। आज नहीं तो कल वो सुधरेंगे ही, अच्छे होंगे ही। जो लड़की आपको पूरा जीवन दे देती है, जो लड़का पूरा जीवन दे देता है, उस आदमी के लिए थोड़ा सा तो हमारे नज़र में रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। और वो जो जोड़ी है वो आप नहीं बनाते हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करनी है, जैसी भी है उसको अपने हिसाब से, अपने अनुसार थोड़ा सा ढालिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि वो जोड़ियाँ भगवान बनाते हैं, ऊपर से बन कर आती हैं। हमारे और आपके बनने से नहीं होती है शादी विवाह। वो गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि हम जो चाह दिए वो हो गया। वो किस्मत में लिखा रहता है तभी शादियाँ होती हैं। वो लव मैरिज ही है तो क्या हुआ, लव मैरिज भी लिखा रहता है कि इन्हीं के साथ आपकी शादी होगी, तब होती है। तो उसको आपको एक्सेप्ट करके चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके पति अच्छे हैं तो हमारे अच्छे नहीं हैं, उनकी पत्नी अच्छी है तो हमारी क्यों अच्छी नहीं है।
जो है, जैसी भी है, जैसे हमारे हस्बैंड हैं, उनसे बड़ा परमेश्वर और हमारी पत्नी से बड़ा लक्ष्मी धरती पर हमारे लिए कोई भी नहीं होना चाहिए। उनसे जो है महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। पति पत्नी दोनों के लिए मैं बता देती हूँ। तो इसलिए आदर कीजिए और आदर पाइए। आदर कीजिएगा नहीं, आप इधर से 4 गाली सुना के पत्नी को चल दिए, फिर कैसे आशा रखेंगे कि वो पत्नी आपसे सीधे मुंह बात करेगी, आपको रिस्पेक्ट करेगी? वो भी तो उतना ही प्यार करेगी ना। तो कम से कम आप प्यार बरसा कर तो देखिए आपकी पत्नी आपको प्यार करती है कि नहीं करती है। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो और यही थे कुल 7 नियम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। जो ही पति पत्नी में खटपट चल रहे हैं, नाराज़गी चल रहे हैं, वो नाराज़गी जो है नज़दीकियों में बदल जाए। मेरी भी भगवान से यही कामना रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी मैरिज लाइफ को एकदम हैप्पी मैरिज लाइफ बना कर रखिए। खूब खुश रहिए एक दूसरे के साथ।